हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर और आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है मार्च मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या चेंजेस होंगे मार्च मंथ में आपके लिए, कैसी एनर्जीज आपकी रहने वाली है। ओके, जो कुछ होगा, जो निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। ओके। और यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 2 पायल रखी हुई हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है पीस से, शांति से। और नहीं कर पाती हो तो हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ पूरी रीडिंग देखो, जो आपकी सिचुएशन से मैच होता है उसे रख लो, नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आपको देखना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। मैं कमेंट सेक्शन में व्यू रिप्लाई करके आता है कि यहाँ से रीडिंग ले लो, मैं वहाँ से नहीं देती हूँ। वहाँ पर आपकी मनी ब्लॉक हो सकती है। वहाँ पर सिर्फ आपको बोला जाता है कि मुझे यहाँ पर मैसेज करो, क्योंकि कल मुझे 2-3 मैसेज आ गए, मैडम आपने बोला था यहाँ पे रिप्लाई करने का। मैंने बच्चा मैं नहीं बोलती हूँ, ये वही टीम है जो बहुत मतलब एक गलत चीज़ें करने में बहुत मतलब उसमें कहते हैं ना माहिर होते हैं ये लोग सभी। बड़ा इनका दिमाग यही सब चीज़ों में चलता है और कहीं नहीं चलता है। ठीक है। तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मेरा नंबर लेना है, कमेंट सेक्शन में नहीं, वहाँ से कभी नहीं उठाना है नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। किसी के लिए मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है कि ईश्वर आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है आपके काम से, आपकी एनर्जी से, आपकी पॉजिटिविटी से। जो भी बहुत पॉजिटिव है अभी उसके लिए मैसेज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। ये है पायल नंबर 1, द डिवाइन डायरेक्टर। पायल नंबर 1। ओके। एंड पायल नंबर 2, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। मास्टर बुद्धा, पायल नंबर 2। ठीक है। तो इसमें से एक चूज करो, नहीं कर पा रहे हो कोई जरूरत नहीं है, पूरी रीडिंग देखो। ठीक है। तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ पायल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आपको देखना है। ठीक है। इस कार्ड से मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि मार्च मंथ में मतलब आपको मतलब आपकी खुशी कहाँ है, क्या किस चीज से आपको खुशी मिल रही है। हो सकता है कि जिसे आप पाना चाहते हो या जिस चीज में आपकी खुशी है। ठीक है। ये किसी किसी का लाइफ पर्पस भी हो सकता है, किसी किसी का जैसे वो कहते हैं ना कि सपनों की दुनिया में रहना, सपने सजाना, सपने बुनना और उसको सच होते हुए देखना। ठीक है। ये उसकी खुशी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो मार्च मंथ रहेगा ना पाइल नंबर 1 आपका, ये मार्च मंथ डिवाइन एनर्जी आपके इर्द गिर्द हो सकती है। एक ऊर्जा जो कहते हैं ना कि हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, उस ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। तो डिवाइन एनर्जी, देवी ऊर्जा, वो बहुत कुछ आप महसूस करोगे। ठीक है। और उससे आपको फील होगा कि हाँ एक्चुअल में मेरी खुशी कहाँ है। क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। देखो, उनका हस्तक्षेप हो रहा है, वो एंट्री कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे, देवी ऊर्जा आ रही है। वो जानते हैं कि आपकी खुशी कहाँ है, आपको आपको क्या चीजें दी जाए जिससे कि आप खुश रह सको। ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से गाइडेड रहोगे देवी ऊर्जाओं के साथ। जिस चीज में आपकी खुशी है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर आपको हमेशा ये याद रखना है
कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ पर मिलती है। खुश रहना ही, एक कहते हैं ना, बस खुश रहो, हैप्पी रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ आपका उद्देश्य यहाँ पर खुश रहना है, किसी भी मसले में, किसी भी पपंचर में, किसी भी उसमें फंसना नहीं है आपको। देवी ऊर्जाओं का भी यही पर्पस है, आपका भी यही पर्पस है। वो उसी उद्देश्य के साथ आपके मार्च मंथ को, वो कहते हैं ना, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और आपकी लाइफ को खुशियों से भरने वाले हैं। इसमें आपको इसमें कुछ भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आ रहा है वो जानते हैं कि आपकी खुशी कहाँ है, आपको किन चीज़ों से हीलिंग मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, किस उससे आप खुश रहने वाले, वही चीज़ें आपकी तरफ आएंगी डिवाइन की तरफ से, और आपको रिसीव करना है यहाँ पर। उसके मामले में मतलब कुछ आर्गुमेंट नहीं करना है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, रिसीव करना है आपको जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। अब मैं देखती हूँ कार्ड से मार्च। थैंक यू सो मच। मार्च मार्च मंथ में थोड़ा सा, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मतलब कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। मतलब एक कहते हैं ना कि जो चाह रहे थे शायद वो मिल नहीं रहा है, तो उस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हो आप, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बहुत ही माइनर सा, जैसे कहते हैं ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Two of swords, sorry, pentacles, two of pentacles, ace of wheels, four of cups, एस ऑफ कप्स। पता नहीं क्यों मुझे लेना 4 ही था, लेकिन मैसेज मिल रहा था कि मुझे ये भी लेना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लेती हूँ। एंड मार्च मंथ, देखो मैं आपको ये बताऊं कि आपको, जैसा मैंने इस कार्ड से अभी आपको बताया कि दैवी ऊर्जा, मतलब दैवी ऊर्जा आपकी तरफ वो आ रही है यहाँ पर। अब वो क्या आ रही है, हीलिंग आ रही है, प्रेम आ रहा है उनका, और ब्लेसिंग्स आ रही है उनकी तरफ से। मार्च मंथ में ब्लेसिंग्स आ रही है, मतलब एक, और मुझे फर्स्ट मैसेज यहाँ पर ये मिला था जब मैं एंट्रो में, कि कोई किसी को ईश्वर उन्हें बहुत प्यार करता है। डेफिनेटली यहाँ पाइल नंबर 1 में निकल गया आपके लिए कि ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो। ठीक है, यहाँ पर मार्च मंथ पाइल नंबर 1 आपके लिए एक अलग ही ऊर्जा से आप मुझे दिखाई दे रहे हो। एक अलग ही ऊर्जा को आप अपनी देखने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी अभी तक जो विश पूरी नहीं हो रही थी, जो भी इच्छाएं थी या जो चाह रहे थे आप अपनी लाइफ में, वो आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये मार्च मंथ आपके लिए हीलिंग का होगा, प्यार का होगा, और अबंडेंस का होगा, ग्रोथ का होगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। ठीक है, एक कहते हैं ना कि तालमेल बिठा रहना, मतलब एक बहुत हद तक आप अपने काम में एक क्लियरिटी ला रहे हो। ठीक है, अपनी एक कहते हैं ना कि किसी काम को बहुत चतुराई से करते हैं, क्लियरिटी के साथ करते हैं और अलग ही अंदाज से करते हैं, तो उसका एक अलग ही रूप हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये इस ऊर्जा में जो आप आ रहे हो ना, ये डिवाइन की एनर्जी की वजह से ही आप आ रहे हो। मार्च मंथ में आप देखोगे कि एक जो पास्ट में एक कंफ्यूजन था, ठीक है, कि
शायद मनी रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज थे आपके पास्ट में, हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, और चाह रहे थे, कहीं ना कहीं चाह रहे थे, कहीं ना कहीं से किसी कहते हैं ना कि रास्ते खुल जाए, मुझे कुछ सोर्स मिल जाए इनकम का, साधन का। और डेफिनेटली मार्च मंथ में आपको वो सोर्स, एक एक साधन और एक इनकम आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मार्च मंथ में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में अच्छी खासी देख रही हूँ, एक अबंडेंस है, और एक जो कहते हैं ना ये सन की ऊर्जा को भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सन, सूर्य, और एक जो कहते हैं ना न्यू बिगनिंग, बहुत कुछ यहाँ पर न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं यहाँ पर। हीलिंग है, हीलिंग आपके ऐसी रहेगी कि पास्ट में शायद किसी चीज को चाह रहे थे, काफी दिल से चाह रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, बहुत कुछ इमोशनल निकल रहा है मुझे यहाँ पर। तो वो इमोशनल जो कहते हैं ना कि एक इमोशनल होने से काम नहीं चलता है, क्योंकि डिवाइन भी चाहता है कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो, लेकिन इतना इमोशनल होने से काम नहीं चलता है। काम कैसे चलेगा कि जब आप उठोगे, बैलेंस बनाओगे, क्लियर करोगे और उस पर मेहनत करोगे, तब काम चलता है। तो यूनिवर्स चाहते थे कि आप है ना पहले तो आप अपनी ऊर्जा में आओ, वो भी आपको खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से आपको खुश रखना चाहते हैं वो। तो मार्च मंथ आपके लिए एक खुशियों का एक स्रोत बनकर आ रहा है, अबंडेंस है, यहाँ पर हीलिंग है, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही हैं। और हेल्थ वाइज मेन किसी का मुझे ऐसा, जैसे कहते हैं ना हेल्थ थोड़ा सा कभी ठीक हो जाती है, कभी फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक हेल्थ में भी काफ़ी चीज़ों को आप अपने अंदाज से, अपने कहते हैं ना कि जब तालमेल अच्छे से बिठा लेते हैं, खाने पीने का, उठने बैठने का, अपना एक एक मेजरमेंट अच्छे से कर लेते हैं हम, अच्छे से मैनेज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी हद तक हमारी जो दिनचर्या जो होती है हमारी, उसमें बहुत फ़र्क आता है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपका खाने पीने सोने का कोई टाइम निश्चित नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब अपना टाइम शेड्यूल आप बना रहे हो, प्रॉपर आप अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक जो आपका टाइम इधर उधर जाता था और एक बहुत ज़्यादा सोच विचार में जाता था, क्योंकि चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर उस एनर्जी से निकाल रहे हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन से निकाल रहे हैं, और एक आपकी एक पास्ट की एक मेमोरी में कुछ, मतलब वो कह देते हैं ना कि एडिक्शन सा लग जाना किसी चीज का, जैसे हम चाहते तो है निकलना, बैलेंस करना, लेकिन कर नहीं पाते, पास्ट की चीजों से निकल नहीं पाते। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक हीलिंग की जरूरत थी, प्रेम की जरूरत थी, एक सपोर्ट की जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो हीलिंग भी आ रही है मार्च मंथ में, एक सपोर्ट भी आ रहा है, जो आप करना चाहते थे वो बहुत अच्छे से बैलेंसिंग होकर आप यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। एक कहते हैं ना वक्त बर्बाद कर देना, वक्त को बेवजह किसी भी काम में लगे रहना यहाँ पर। और सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका कंफ्यूजन, ठीक है, पास्ट की चीजों में उसी में घूमते रहना, उसी में घूमते रहना। तो उस एनर्जी में तो डिवाइन भी नहीं रखना चाहता आपको, यहाँ पर वो ये कहना चाहता है आपको इस ऊर्जा में नहीं रहना है, इस ऊर्जा में नहीं है। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको वो चाहते, यूनिवर्स चाहते हैं कि इस ऊर्जा में ना रह के यहाँ पर आओ आप, और इसके यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ पर डालने के लिए वो अब आपकी लाइफ में उस ऊर्जा को, उस अबंडेंस को, उस ब्लेसिंग्स को मार्च मंथ में भेज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसको लेकर मतलब एक आप चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाऊं, जो मैं कर रहा हूं उसमें क्लियरिटी हो मुझे, ठीक है। एक आपका जैसे कहते हैं ना कि माइंड, आपका दिमाग, एक आपका दिमाग है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी जैसे कहते हैं ना कि चालाकी चालाकी से, मतलब इन सेंस मैं, मतलब वो नहीं बोल रही हूँ कि चालाकी,
एक हाँ, अब आप मतलब वो कहते हैं ना कि मार्च मंथ कुछ इस तरह का रहेगा कि आप अपनी कहते हैं ना कि क्षमता, आप अपनी क्षमता में आ रहे हो यहाँ पर, और काफ़ी आप एक प्रूफ करोगे आप अपने आप को कि हाँ, फाइनली मैं जिस चीज़ के लिए उदास था, नर्वस था, बैलेंस नहीं कर पा रहा था, वो सब कुछ आज मेरे पास है। मैं सब कुछ लेकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और फाइनली मैं खुश भी हूँ, मैं यहाँ पर हैप्पी भी हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक रिलेशन से शायद कुछ एक कन्फ्यूज़न थे, रिलेशन को लेकर भी शायद आप नर्वस हो रहे थे, उदास हो रहे थे, तो वहाँ पर भी डिवाइन आपको उस एनर्जी से निकाल रहे हैं, उस उदासपन से निकाला जा रहा है आपको, और आपको आपको हीलिंग दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ आपको हीलिंग दी जा रही है। कुछ घाव थे पुराने, उसके ऊपर आपको कहते हैं ना कि मिट्टी पाओ, पानी डालो, वो आप उस ऊर्जा में आने वाले हो। बहुत सारी पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो और आप अपनी खुशियों से यहाँ कनेक्ट होते जा रहे हो। मुझे मार्च मंथ मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कि मुझे क्या करना है और किस रास्ते मुझे जाना है। आपको शायद बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि पास्ट की चीज़ों में रहना, ये मेरा वक्त कहते हैं ना वक्त बर्बाद होने वाला काम है यहाँ पर। तो फाइनली आपको भी समझ में आया है, आप भी उसके लिए रेडी हो, और डिवाइन तो कर ही रहा है आपके साथ यहाँ पर काम। मार्च मंथ आप मतलब पुरानी एनर्जी से निकल कर, पास्ट की एनर्जी से निकल कर, और कहते हैं ना कि न्यू एनर्जीज की तरफ जाना, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना यहाँ पर, जो कि कार्ड्स आपको बता रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, हैप्पी रहना, खुश रहना। अब वो खुशी कहाँ है आपकी? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पास्ट में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं थी, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते थे, अपने आप को प्रूफ करना चाहते थे, इनकम चाहते थे, या जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियली कुछ मैं अच्छे से कुछ कर पाऊँ जिससे मेरी खुद की ग्रोथ हो यहाँ पर। तो एंड यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो फाइनेंशियली ग्रोथ भी है, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबिलिटी आप चाहते थे कि मैं सक्षम हो जाऊँ, मैं सफल हो जाऊँ। ठीक है, तो वो भी मार्च मंथ में आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि पता है आपका एक एम है और आपको क्लियर हो चुका है कि पीछे कुछ नहीं रखा है। मेरा लाइफ पर्पस है खुश रहना, इंजॉय करना और हैप्पी रहना, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, और अपने ऊपर बिलीव करना और अपने ऊपर विश्वास करना, और यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे। ठीक है, तो ये मार्च मंथ काफ़ी आपको मतलब एक ब्लेसिंग्स वाला मंथ आपका रहने वाला है। काफ़ी आप अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। उस अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब हो सकता है कि कभी आप मतलब ये थोड़ा-सा आपके लिए गाइडलाइंस निकल रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा-सा आपको मतलब आ रही हैं आपकी तरफ, लेकिन हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि क्या मुझे इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए गाइडलाइंस है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसमें दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आ रहा है उसे रिसीव करो। पहले आप रिसीव नहीं कर पाते थे, इसीलिए इस स्थिति में थे, इस सिचुएशन में थे, लेकिन अब आपको रिसीव करना है। कन्फ्यूजन से निकल गए हो आप, उस दुविधा से निकल गए हो। दो रास्ते हमेशा आपके सामने बने रहते थे, अब आप पहले उसमें से चूज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप आसानी से चूज करोगे। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, स्पेशली मैं यहाँ पर फाइनेंशियली में देख रही हूँ, यहाँ पर किसी किसी का जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी रास्ते खुल जाना, कि हाँ आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, तो वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और फिर आप जैसे कहते हैं ना डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर उस चीज़ में हमारी ग्रोथ होती है, और उस ग्रोथ होने के साथ साथ हमारी हीलिंग होती है। तो मार्च मंथ कुछ आपका ऐसा रहने वाला है, पाइल नंबर 1। ओके, एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है और आपकी हीलिंग है, बहुत सारी
जैसे कहते हैं ना, एक ऑफर्स भी आते हुए मुझे नज़र ऑफर्स में काफ़ी देख रही हूँ, फाइनेंशियली ऑफर्स भी है यहाँ पर। और किसी का जैसे कहते हैं ना, एक कोई आपको ऑफर भी कर सकता है, जैसे कहते हैं ना कि आप कोई किसी को पसंद करता है तो वो प्रपोज भी कर सकता है मार्च मंथ में। काफ़ी मतलब एक आप रिसीव, कुदरत तो दे रहा है, कुदरत तो दे रहा है, बस आपको लेना है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन, ओ गॉड, पाइल नंबर 1, पता है यहाँ पर क्या मैसेज है? क्लियर मैसेज निकल रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए, जो कि यहाँ पर ये डिवाइन जो का निकला हुआ है ना कार्ड्स, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको जो यूनिवर्स दे रहे हैं उनको पता है कि आपकी खुशी कहाँ है। तो आपको पहली बात तो उस लाइफ पर्पस की तरफ ले जाया जा रहा है, ठीक है। एंड आपको आपकी खुशी कहाँ है, आपको खुश रह, जो कुछ मिलेगा ना पाइल नंबर 1 आपको खुशी के साथ ही मिलेगा। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आपकी हीलिंग हो रही है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि आप कौन हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, एक दिव्य ऊर्जा जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, और वो यही दिव्य ऊर्जा यूनिवर्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। अब आपके लिए पता है क्या बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अब अपने आप को खुश रखो, ठीक है, अपनी हीलिंग करो, और वो हम दे रहे हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, वो आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो उस एनर्जी से पता नहीं आप कितनों को खुश कर सकते हो, पता नहीं कितनों को पॉजिटिव कर सकते हो, कितनों की आप अवेकनिंग कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा विद्यमान है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो कुदरती तरीके से, जैसे कहते हैं ना किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कुदरती उसके अंदर होते गया कि किसी को, जैसे आपका लाइफ पर्पस ही यही है, आप एक हीलर हो, पाइल नंबर 1 आप एक हीलर हो, और आपका लाइफ पर्पस ही यही है कि दूसरों को खुश करना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, दूसरों को हील करना, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब आपका टाइम आ चुका है, आपको पुकारा जा रहा है। ये बी क्या होती है? बी मतलब अपने उससे, अपने आप बहुत लविंग केयरिंग हो, बहुत इमोशनल हो, लोगों की केयर करना, लोगों की भावनाओं को समझना, उनकी हेल्प करना, ज़रूरतमंद को जो भी होता है उन्हें उस चीज़ को बताना। शायद आप बहुत पॉजिटिव हो पाइल नंबर 1, ओके। जैसे कहते हैं ना कि ये बी क्या है, फूलों से रस निकाल कर एक छत्ता तैयार करती है ना, कितना बड़ा छत्ता हो जाता है, वो कितनी मिठास होती है उसमें, सोच सकते हो आप वही हो, आप वही हो, ठीक है। तो आप अपने आप को समझो यहाँ पर, और वो आ रही है ऊर्जा, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको किसी भी मतलब अपने आप को रोकना नहीं है, जो कुछ भी आ रहा है उसे आने देना है, ठीक है। हीलिंग हो रही है आपकी, प्रेम आ रहा है, दिव्य ऊर्जा का एक स्रोत आ रहा है, प्रकाश आ रहा है आपकी तरफ। कुदरत खुद चाहता है कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो, और आपकी खुशी कहाँ है? आपकी खुशी दूसरों को देने में है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, ओके। बहुत बहुत क्लियर है यहाँ पर, बहुत लोगों को पता चलेगा यहाँ पर मार्च मंथ में, बहुत सोल्स को यहाँ पर पता चलेगा उनका लाइफ पर्पस क्या है, उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनको अभी तक जान नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, तो उनको क्लियरिटी मिलेगी, उनको रास्ते खुल रहे हैं उनके मार्च मंथ में, ओके। ओह, आपको जो मैं भी बोल रही हूँ ना यहाँ पर पाइल नंबर 1, आपको पता चलेगा, ठीक है। आप पता है ऊपर से तो शायद ऐसे दिखते हो, बहुत जैसे कहते हैं ना कि
बहुत टाइट मिजाज के हो सकते हैं। ऊपर से ऐसा लगता होगा, लोगों को ऐसा लगता होगा आपको देख कर कि यार ये तो बहुत अकड़ू मिजाज का है, वो तेज तर्रार बोलता है, इसको ईगो बहुत है, इसको अकड़ बहुत है अपनी चीज़ों की। लेकिन उनको नहीं पता कि आप कौन हो। ऊपर से बहुत हार्ड हो आप और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हो आप। पता है, यहाँ पर आपके लिए बोला ही जा रहा है कि अगर किसी समय भी, किसी टाइम पर भी अगर आपको कांटे आते हैं तो उसे भी कबूल करना है। जो कुछ भी आता है आपको, आपके सामने, आपको कबूल करना है। वो किस लिए? वो इसीलिए कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप हो कौन यहाँ पर। ठीक है। एंड मैं यहाँ पर, ओह सॉरी, थैंक यू सो मच। किसी की हेल्थ में मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, उसकी हीलिंग हो रही है। किसी के कहते हैं ना एक शांति, क्लियरिटी वो आ रही है। किसी की लाइफ में ऑफर्स आ रहे हैं, ऑफर्स बहुत आ रहे हैं, फाइनेंशियली भी आ रहे हैं और लव रिलेटेड भी आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, मैं लूँगी इस कार्ड को। जर्नी, यस, ओके, यिंग यांग। यहाँ पर देखो, आपको जो मार्च मंथ रहेगा ना, पाइल नंबर 1, ये आपका अभी तक जो एंजाइटी है ना, उस एंजाइटी से आपको निकाला जा रहा है, उस सोच से निकाला जा रहा है जो आपको मतलब एक आपकी खुशियों से आपको अलग कर रही थी, आपको आपके लाइफ पर्पस से अलग कर रही थी, वो भटका रही थी। उस नेगेटिविटी से आपको निकाला जा रहा है। ठीक है। एक जिसे कहते हैं ना कि कोई बातें हमारे दिल पे लग जाती है, छा जाती हैं और हम उसी के बारे में जैसे अपना काफ़ी वक्त बर्बाद कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्च मंथ आपके लिए देख रहे हो, आपको बैलेंस किया जा रहा है। बहुत चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी आपकी यिंग यांग एनर्जी, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी और आपकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी बैलेंस हो रही है। मतलब जितना आप दिमाग से काम ले रहे हो, उतने ही आप अपने हार्ट से भी काम ले रहे हो, अपने दिल से भी यहाँ पर काम ले रहे हो। आपको कोई अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि पहले आप क्या थे ना, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर, यहाँ पर बहुत प्योर सोल हो आप। यहाँ पर किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, गलत ना सुनना, ना गलत सोचना, क्योंकि आप पैदाइशी ऐसे हो, कुदरत ने आपको ब्लेस्ड करके भेजा हुआ है। तो ये तो आपकी सोच में दूर दूर तक नहीं आता कि किसी के लिए कुछ गंदा सोचो या किसी को कुछ। हाँ, बोलने का थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ आपका कि हो सकता है गुस्सा ज़्यादा आए आपको। ठीक है, कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा ज़्यादा आने की वजह से वो कहते बोल जाते हैं, लेकिन मन साफ एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इमोशनल हो। अब कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि इतनी पावर, इतनी सत्ता आपके अंदर आ चुकी है। आप मतलब क्या थे ना कि एक आपकी खुशी मतलब ऐसी जगह थी कि जहाँ पर आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। ओके, एक कहते हैं ना कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ना पास्ट में जाओ, ना फ्यूचर में जाओ, प्रेजेंट में रहना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मार्च मंथ आपका प्रेजेंट टाइम है आपका। ठीक है, काफ़ी बैलेंस है आपका। आप अपने अंतरात्मा की सुनोगे, इंट्यूशन इंट्यूशन को फॉलो करोगे। आप आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर सकारात्मकता है, और उसको आप समझ रहे हो, क्योंकि इंट्यूशन आपको बता रही है कि कहाँ ग्रोथ है, कहाँ नहीं है। ठीक है, कहाँ क्या चीज़ें लेनी है, कहाँ क्या छोड़ना है। तो वो बहुत कुछ आपको इंट्यूशन कर रही है। एंड आप जर्नी मार्च में तो आप एक काफ़ी कुछ आप अपनी न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो। मतलब वो कह देते ना कि सब कुछ छोड़ छुड़ा के बस मुझे अपने लिए जीना है, मेरी खुशी कहाँ है,
मुझे अब किसी से कोई मतलब सेल्फिश नहीं हो, सिर्फ जो कुदरत आपसे करवा रहा है ना पाइल नंबर 1, वो आप यहाँ पर करने में बिलीव कर रहे हो। ठीक है, ये आपको, क्योंकि कुदरत डिवाइन है यहाँ पर, कुदरत आपको आपकी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहा है, आपका कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, वो करवा रहा है, उसके उसके उसकी आज्ञा से, उसकी परमिशन से आपकी लाइफ में ये कुछ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप अपनी अपनी खुशी के दरवाजे कुछ खुद खोलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, और एक न्यू जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, टेंशन फ्री, बेफिक्रे। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर लास्ट चक्र से देखती हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरेकल, ओह वाओ। ये मार्च मंथ आप देखोगे पाइल नंबर 1 की बहुत बहुत कुछ आपके साथ है ना, कुछ अलग सा ही कुछ घटित होगा। ठीक है, एक काफी आपको, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, पाइल नंबर 1 ब्लेस्ड हो आप एक आपके साथ क्या चमत्कार होंगे, क्या घटित होगा, क्योंकि आप है ना अपनी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, और आप एक डिसीजन लेते हुए, ठीक है, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, और वो जो जिस जर्नी की तरफ आप जा रहे हो ना, वो आपके लिए अमेजिंग, मतलब एक बहुत ही कुछ नया आपके साथ होगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत कुछ, मतलब आप पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर डिवाइन कार्ड से लूंगी आपके लिए पाइल नंबर 1, कि आपके लिए डिवाइन कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। जो कुछ इसमें निकलेगा वो मार्च मंथ में आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, एटलीस्ट मार्च मंथ तो आप उस चीज़ को फॉलो कर ही लेना, जो भी इसमें से रेमेडीज निकलती हैं। ओके यहाँ पर साईं बाबा आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, जीवन एक यात्रा है, ना कि दौड़। हमें यह जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि यह जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। इस अवसर को भरपूर जिए, अपने मन की सुने और हर पल का आनंद ले। माय गॉड, आप समझ सकते हो, पूरी रीडिंग में मैंने आपकी खुशी की बात करी है, हीलिंग की बात करी है, अब अपने लिए जी रहे हो, यही कार्ड्स आपका निकल गया। मतलब कार्ड्स कैसे निकलते हैं, कैसे आपको मतलब गाइडलाइंस देते, कैसे मैसेज आपको देते हैं, सोच सकते हो आप। ग्रेटिट्यूड आपको पे ज़रूर करना है पाइल नंबर 1। ठीक है, और आपके लिए रेमेडीज यही निकली। देखो साईं बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी को जीना है, खुल के जियो, मज़े से जियो, इंजॉय करो, किसी के कहने पर, क्योंकि आप है ना किसी के उसमें आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत, मतलब वो कहते हैं ना दिल पे चोट यहाँ पर लगी है, तो वो आपने तो काम तो आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, किसी के उसमें आकर, लेकिन डिवाइन फिर भी, क्योंकि आप दिव्य ऊर्जा और डिवाइन फिर भी आपको प्रेम दे रहा है, आपको फिर से अपनी ऊर्जा में ला रहा है। ठीक है, आपके लिए बोला ये जा रहा है कि इसे जियो, इंजॉय करो, भागो मत, दौड़ो मत, इसे खुल के जीना है आपको, क्योंकि हर पल का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, और आपके लिए रेमेडीज आ रही है, दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को दोहराएं, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुझे बेहद प्रिय है। ओके, इसको आपको दोहराना है, बार बार रिपीट करते रहो, एटलीस्ट 21 डेज तक तो आपको रिपीट करना है। ठीक है, और 21 बार, एक दिन में 21 बार। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको करना ही करना है, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन ये कहते हैं ना कि अफर्मेशन देना, अपने आप को पॉजिटिव करना, अपने आप को हील करना,
ये बहुत बहुत एक आप देखोगे कि आप कितने पॉजिटिव हो चुके हो, कि आप मिरेकल्स हो रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, खुश रहोगे। ओके पाइल नंबर 1, तो ये थे आपका मार्च मंथ, जो कि बहुत बहुत अच्छा निकलने वाला, बैलेंस रहोगे, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, काफ़ी चीज़ों को आप समझ रहे हो। ओके पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मास्टर बुद्धा का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और ये मार्च मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है, क्या यहाँ मिलेगा। ये पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी मैं यहाँ पर चीज़ तो देख रही हूँ ना, मार्च मंथ में आपको है ना, आपकी जैसे कहते हैं ना अंदर की शांति, एक जैसे एक भटकन बहुत थी, आपको भटक रहे थे आप, कभी इधर भटकना कभी वो उधर भटकना, एक एक जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ चाहते थे, एक एक कहते हैं ना जैसे थोड़े से ग्रीडी हो जाते, थोड़ा सा एक मन में वो एक ऐसे से भाव आते कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। देखो हर इंसान चाहता है, सबकी विश होती, सबकी इच्छा होती, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब कभी हम किसी उसको अपनी एनर्जी को, अपनी इच्छाओं को जब कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। ठीक है, ये हमें दुख देने लगती है, हमें परेशान करने लगती है। तो ये जो मार्च मंथ है ना डियर, आपका पाइल नंबर 2, आपको मतलब एक ऐसा महसूस होगा कि कितना मैं खाली हो चुका हूँ, कितना मेरे अंदर कचरा बकदा, मतलब कितना कुछ मैंने ऐसा मैंने अपने आप को बना रखा था, और अब मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ, एक पीस, एक शांति में महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च मंथ में आप काफ़ी अपने ऊपर यहाँ पर समय लगाने वाले हो, अपने आप को जागरूक करने में लगा रहे हो, कि बहुत कुछ चीज़ें आपको जानना है, समझना है। और अब मुझे मतलब एक कहते हैं ना कि किसी की खोज है, किसी की तलाश है आपको यहाँ पर, वो खोज और वो तलाश आपकी इस मार्च मंथ में एक शायद एक आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी कह सकती हूँ मैं यहाँ पर, आपकी सोल, एक कहते हैं ना सोल की जर्नी, सोल जर्नी, वो भी मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। ठीक है, एक काफ़ी आपको एक अवेयरनेस आ रही, एक जागरूकता आपके अंदर यहाँ पर मैं जागते हुए देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को आपको मतलब एक बहुत कुछ आप अपने काम में इंटरेस्ट लेते हुए मुझे नज़र आओगे। और कहते हैं ना कि एक पहले शायद बेमन से काम करना, लेकिन अब ये मन मन जब खुश रहने लगता है, जब एक एक चीज़ पर हमारा ठहराव आ जाता है ना, तो वो उसमें हमें एक खुशी सी झलकने लगती है, एक आनंद प्राप्त होने लगता है हमें। तो वो ये जो मार्च मंथ रहेगा ना, एक अपने आनंद, अपनी खुशी और उसके करीब आप मुझे जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आप बिल्कुल मतलब आप अपनी आत्मा से उसको उसकी वैल्यू कर रहे हो, उसको एक कहते हैं ना उसको नर्चर करना, आपकी सोल को। ओ माय गॉड, क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 मतलब अभी तक आपने अपनी सोल को, जैसे कहते हैं ना कि सोल को क्या चाहिए, उसको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उसको कहते हैं ना कि वो भी बहुत वो है, उसको उसकी उसकी ग्रोथ है मार्च मंथ में। आप मतलब अपनी सोल को खाना दे रहे हो, उसको मतलब उसको खुराक, उसकी उसकी खुराक को पूरा कर रहे हो आप। मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, अपनी एक ऐसी-ऐसी चीज़ों को ज़्यादा सुनना पसंद कर रहे हो, जिससे आपके अंदर की आपकी सोल को शांति महसूस सके। उसे मतलब वो कहते हैं ना थक जाना, आपकी सोल मुझे ऐसा लग रहा है अंदर तक थक चुकी है वो। उसको एक ठहराव चाहिए, उसको एक पीस चाहिए, उसको एक शांति चाहिए। वो आप अपनी सोल को यहाँ पर दे रहे हो। बहुत बहुत डीप मैसेज थे पाइल नंबर 2 आपके लिए। और जब कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार ये जब जागृत होने लगते हैं ना, बिलीव मी,
आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। कोई आपको कोई मतलब कहते हैं ना, कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाती है ना, तो वो परेशानी नज़र नहीं आती है, क्योंकि आपके विचारों में बहुत परिवर्तन है, बहुत सच्चाई है, बहुत क्लियर हो आप अपने लिए। अब मार्च मंथ मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, काफ़ी अलग ही लेवल पे आप अपने आप को देखने वाले हो। पाइल नंबर 2, मार्च मंथ आप बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हो, एंजॉय के साथ कर रहे हो, पीस से कर रहे हो, शांति से कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक जागरूकता है, हर काम को करने का एक मन है, एक दिल है आपके अंदर कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है ये काम करना। ठीक है, एंड ओके, 4 ऑफ वैंड्स। मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ। 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो पाइल नंबर 2, आप है ना, ये जो मार्च मंथ रहेगा आपका, आप सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपकी ये देख रही हूँ पाइल नंबर 2, कि आप है ना अपनी, एक कहते हैं ना, अपनी सोच को जब बदल लेते हैं, अपने आपके जो विचार होते होंगे ना पहले, वो अलग ही टाइप के आपके विचार होते होंगे। आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये, आप कहते हैं ना कि विचारों जैसे आपके विचार रहेंगे वैसे ही आपकी दिनचर्या रहेगी। कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। आपका पाइल नंबर 2 शायद कुछ ऐसा ही होता होगा कि आप हर बात में शायद नेगेटिविटी निकाल लेते थे। ठीक है, एक और ये यहाँ पर, लेकिन अब वो आपके विचार बदलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब उन विचारों में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को मैं देख रही हूं यहाँ पर। ओके, एक कहते हैं ना कि आपकी लड़ाई किसी और से थी नहीं, आपकी लड़ाई पाइल नंबर 2 आपकी खुद के साथ ही थी। आप है ना, जब एक कहते हैं ना, आपको शायद पता चल रहा है कि ये पायल मुझे बहुत कुछ, मतलब कह रहे हैं ना, गहरे अध्ययन में उतरना, गहरा अध्ययन करना कि हाँ ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हुई, किस लिए हुई, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को खड़ा करूं। ठीक है, कहते हैं ना कि बीमारी, जैसे कहते हैं ना, बीमारी हमें सब दूर से जब एक जकड़ लेती है, घेर लेती है, ठीक है, और हम उससे उभरना चाहते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जैसे आप है ना, पता नहीं क्यों ये कार्ड्स कुछ और ही बताता है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं कि आपने है ना, मतलब चाहे आप किसी भी स्थिति में रहे हो, चाहे आप किसी का सामना कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मतलब तूफान आपके सामने कम नहीं आए, इतना तूफान आए हैं आपके अंदर, इतने तूफान आए हैं आपके सामने कि आपने एक प्रूफ किया है, चैलेंज किया, चैलेंज एक्सेप्ट करा है आपने पाइल नंबर 2। चाहे आप उन तूफानों के सामने टिके हो या नहीं टिके हो, उन परेशानी को आप में चाहे हारे हो या जीते हो, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी उस समय स्ट्रेंथ कैसी थी, आप किस सिचुएशन से भी आपने कैसा उस परेशानी को और उस जो आपके जो हालात थे उसमें भी आपने अपने आप को कैसे संभाला। आपकी स्थिति नहीं थी, आपकी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी कि आप उन परेशानियों का सामना कर सको। ठीक है, लेकिन फिर भी आप करते रहे, यहाँ पर करते रहे, आगे बढ़ते रहे। पाइल नंबर 2, ये जो मार्च का मंथ है ना, यही सब जो आपके अंदर चल रहा था ना, उथल पुथल, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जो कुछ मतलब मैं यहाँ पर देख, उसका जो कहते हैं ना सार, वो बहुत इतना इतना मीठा आपको उसका फल यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, एक बहुत आपकी सोच ही मैं उल्टी देख रही हूँ मैं यहाँ पर।
ठीक है, एक उल्टी मतलब मीन्स उल्टी नहीं, आपकी सोच ही पलट रही, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आप जाते जा रहे हो। मुझे यहाँ पर हर चीज को मतलब एक खुद हैंडल करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में आप मुझे सॉरी, जो मैसेज मुझे में यहाँ मिल रहे हैं मैं वही बताऊंगी आपको। शायद आपको ये भी पता होगा कि जब तक हम हमारे अंदर हमें पता नहीं होता है कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, क्यों हम आए हैं, हमें क्या करना है, इस सिचुएशन से कैसे बस लड़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी तो कोई रास्ता हो सकता है ना, तो वो शायद अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, और उसी की वजह से शायद आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली भी हो सकता है डिस्टर्ब हो। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो कुछ चल रहा था ना आपको अगर आप इस सिचुएशन में नहीं होते तो बहुत कुछ चीज़ों का आपको क्लियर भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मार्च मंथ आपका एक अलग ही लेवल पे आप देखने वाले हो। आपकी फैमिली में भी बहुत बैलेंसिंग एनर्जी आपकी रहने वाली है। आप अपनी फैमिली को भी आप अपना मतलब, वो कहते हैं ना कि जब एक इंसान ही जूझ रहा है, अपने आप से जूझ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, ठीक है, तो वो दूसरों को क्या कर पाएगा, वो दूसरों को क्या दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मार्च मंथ आप अपनी फैमिली को अपना वक्त दे रहे हो, अपना जो भी कुछ करना चाहते हो आप अपनी फैमिली को वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपना 100% मुझे देते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर खुश देख रही हूँ, आपको हैप्पी देख रही हूँ, हेल्थ वाइज भी यहाँ पर और फाइनेंशियली भी। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर आने वाली, बहुत सारी, कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कुछ आप प्लानिंग भी कर सकते हो आप अपने काम के लिए, अपने घर से रिलेटेड। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ों का आपके सामने खुलासा हो सकता है आपको अपने बारे में यहाँ पर। ठीक है, एक आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, लेकिन ये मार्च मंथ आप किसी को शायद प्रपोज भी कर सकते हो, जिसे आप अंदर ही अंदर शायद कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, लेकिन खुले नहीं हो। तो शायद आप मार्च मंथ में शायद आप खुल रहे हो। मार्च मंथ में किसी की शादी भी देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या मार्च में नहीं है तो आने वाले टाइम में, या आपके घर में खुद फंक्शन हो सकता है, या आप अपने घर के बारे में कुछ प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी क्लियर आप डिसीजन ले रहे हो यहाँ पर, क्योंकि अवेयरनेस आ रही है, एक आपके अंदर एक जागरूकता है, आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ठीक है, एक आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैं बोल दूँ तो कि बहुत कुछ आप अपने ही दम खम पर यहाँ पर कुछ आप अपना करने वाले हो यहाँ। ठीक है, ये मार्च मंथ आपको आपकी मतलब आपको ऐसा फील होगा कि वो कहते थे ना कि एक लास्ट पर आके हम खड़े होकर देखते हैं कि पीछे जो कुछ भी हुआ, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, आप उसको महसूस करने वाले हो। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, वो सब आप भूल जाओगे यहाँ पर। मार्च मंथ में आपको आपके सबका हिसाब किताब यहाँ पर क्लियर मैं देख रही हूँ। आपका अंत यहाँ पर ये हो रहा है, ये सेलिब्रेशन, खुशियाँ, अबंडेंस, बहुत फैमिली के साथ इंजॉय, खुश रहना, टाइम स्पेंड करना। ओके, मैं यहाँ पर, क्योंकि आप बैलेंस हो, आप खुश हो, आप हैप्पी हो यहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ों को आप अचीव यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप जो चाह रहे हो आपको आपकी लाइफ में मार्च मंथ में मिल रहा है यहाँ पर, बड़ा बड़ा नहीं, लेकिन हाँ, जब कहते हैं ना कि आपके विचार बदल रहे हैं ना, तो सब देखो विचारों का ही खेल होता है। एक कन्फ्यूजन से निकल रहे हो, एक दुविधा से निकल रहे हो आप यहाँ पर। आप अब कहते हैं ना कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि पहले आप सिचुएशन को शायद, जो भी अगर आती थी सामने, प्रॉब्लम आती थी या परेशानी आती थी, उसको शायद सामना नहीं कर पाते थे।
लेकिन अब आप सामना कर रहे हो, आप अच्छे से कर रहे हो। 3 कार्ड से हार्ट मेडिसिन, ओके। लेट गो ऑफ दैट विच डज नॉट सर्व योर हाईएस्ट गॉड। यस, यहाँ पर देखो मैं बता रही हूँ आपको कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप क्या है ना, आप चीज़ों को लेट गो कैसे किया जाता है, छोड़ा कैसे जाता है, जो हमारे दुख का कारण बना हुआ है, जो हमारी परेशानी का कारण बना हुआ है, उससे कैसे निकला जाए यहाँ पर। तो अब मार्च मंथ में जो आपको सर्व करेगा, मतलब जो आपको सूट करेगा, ठीक है, अब वही आप अपनी तरफ आने दे रहे हो। ठीक है, एक कहते हैं ना कि जब हम एक हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से हम चलाने लगते हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से हम करने लगते हैं, तब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है और वहीं से हमारी हीलिंग भी स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपके दर्द की दवा, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, एक दर्द की दवा आपको मिलने वाली है। आपका दर्द, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सीने में शायद, जैसे कहते हैं ना, हार्ट में शायद दर्द या पेन होता होगा, तो आपको बोला ही जा रहा है कि अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब छोड़ दो। आप जो आपको सर्व करता ही नहीं है, आपको उसे छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर, और छोड़ भी रहे हो आप। अब आप रेडी हो किसी भी काम को करने के लिए। सोल ड्राइव, ये जो मैंने अभी इससे बोला था कि सोल की ग्रोथ डेफिनेटली एक आपकी मार्च मंथ में आपके अंदर काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक निर्धारित कर रहे हो, सुनिश्चित कर रहे हो, आप पीस में जा रहे हो, एक शांति में आप जा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो डरना नहीं है किसी भी तरीके से आपको। ये मार्च मंथ आप काफ़ी आपके अंदर एक स्ट्रेंथ में यहाँ पर देख रही हूँ। आपको है ना, कोई भी मतलब किसी भी मार्च मंथ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो वहाँ से आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको आगे की तरफ ही देखना है, चाहे आप कहीं पर भी खड़े क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बोला ही जा रहा है कि आपको हमेशा अपनी तरफ से प्रेम और करुणा ही देनी है आगे से। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है मैटर वो करता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जिससे भी दुख तकलीफ हुई है, किसी की वजह से आप हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, तो उसे माफ़ करो। ठीक है, आपके लिए माफ़ करना, फॉरगिवनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप उस करुणा, उस दया और आपके अंदर जो फीलिंग है उसे महसूस करोगे। अब वही आपको दिखाना है आपके अंदर से। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्च मंथ, थैंक यू सो मच। इतने कार्ड्स नहीं लूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, शायद आप पास्ट में आपने बहुत कुछ फेस करा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हेल्थ, एक कैरियर से रिलेटेड बहुत कुछ फेस करा है यहाँ पर आपने। तो ये जो मार्च मंथ होगा ना आपका, वो काफ़ी बैलेंसिंग आपका रहने वाला है, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर।
मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों की कमी के कारण बहुत कुछ आपने एडजस्ट करा है, फील करा है, महसूस यहाँ पर करा है ना। तो ये जो मार्च मंथ होगा, जो भी आप सोचते थे, जो भी आपका सपना था, जैसे कहते हैं ना, मनी होती तो सब कुछ होता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो सपने थे, शायद रुके हुए थे, पूरे नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, हेल्थ से कह लो या फाइनेंशियली कुछ कह लो, यहाँ पर कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर बहुत एक न्यू बिगनिंग है हर चीज में आपकी। एक आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच होने वाला है, घर से रिलेटेड, घर में कुछ जैसे कहते हैं ना, कोई सपना था हमारा कि हमारे घर में खुशियां हो, सब एक साथ मिल के रहें, प्रेम से रहें, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, सब स्वस्थ रहे, खुश रहें, तो वो सपना भी आपका पूरा हो रहा है। यहाँ पर घर से रिलेटेड कोई घर, जैसे कहते हैं ना, घर खरीदना चाहता है, प्रॉपर्टी लेना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी भी मार्च मंथ में आप खरीदते नज़र आ रहे हो। मार्च मंथ में जैसे घर बनाना, किसी के कहते हैं नींव रखना, वो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मार्च मंथ में शादी का भी है यहाँ पर, एंजल ऑफ लव। मार्च मंथ में आप फील करोगे कि वैसे भी आप बहुत पता चलेगा, आपको फील होएगा यहाँ पर कि आपकी मार्च मंथ में आप देखोगे कि आपकी कोई नज़दीक आता चला जा रहा है, बहुत नज़दीक आना चाहता है कोई आपके। यहाँ पर मैं आपको मतलब शायद चाह भी रहे थे कि ये चीज़ें मुझे मिलें, ठीक है, तो वो आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पर एंजल्स खुद भेज रहे, यूनिवर्स खुद भेज रहा है आपकी लाइफ में उसको। ठीक है, यहाँ पर एक आपका कोई काफ़ी टाइम से किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो प्लानिंग का कहते हैं ना कि एक लास्ट पड़ाव पे आ जाना, एक फाइनल टच देना उसको, वो भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी की शादी है, कोई बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, और बस शर्मा भी रहा है, कुछ ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उसका आपके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है। आप अपनी शादी में बहुत सुंदर भी लग सकते हो आप सुंदर। एंजल्स की तरफ से बहुत प्रेम आ रहा है आपकी तरफ, हीलिंग आ रही है आपके लिए। ओके, वॉकिंग अवे। ये जो मार्च मंथ रहेगा ना, आप अपनी बहुत सारे ब्लॉकेज से, बहुत सारे एक ऐसे कुछ ऐसे काम थे जिसे किसी कारणवश रुक रहे थे, बढ़ नहीं पा रहे थे, प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वो ये मार्च मंथ आप देखोगे कि आपके मतलब 99% काम आपके पूरे हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता चल रहा है ना अपने बारे में। यहाँ पर एक आपके अंदर एक जोश में देख रही हूँ, मार्च मंथ में एक जोश में रहोगे आप, काफ़ी एक उम्मीद, लगन, और काफ़ी खुश मिजाज रहने वाले हो। जर्नी, क्योंकि ये देखो कहते हैं ना कि बहुत कुछ जब हम अपने बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके एनिमल स्पिरिट्स, आपकी हीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। मार्च मंथ में आपके एनिमल स्पिरिट्स आपकी बहुत हीलिंग उनकी तरफ से आ रही है आपके लिए। ठीक है, मार्च मंथ में आप कहीं जा सकते हो, जर्नी कर सकते हो, और मतलब बहुत कुछ आप मार्च मंथ में कुछ अपने लिए प्लान करने वाले हो यहाँ पर, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत खुश देख रही हूँ। लास्ट कार्ड इसमें से देखती हूँ। ओके, थर्ड चक्रा आर्केंजल चमल, थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि मैं जो बोल रही थी आपको बहुत जोश में देख रही हूँ। एक कहते हैं ना कि बस
करना है, ठीक है। तो ये उसमें है आर्कएंजल चैमुएल, एंजल ऑफ लव, आपको उस ऊर्जा में लेकर आ रहे हैं। आपके करियर से रिलेटेड आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या करियर से रिलेटेड आपको कोई ऑफर्स नहीं आ रहे थे, या कुछ चीज़ें रुकी हुई थी आपकी, तो मार्च मंथ में आप देखोगे कि बहुत कुछ आपके रास्ते ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। पेशेंट, यहाँ डेफिनेटली आप अपनी खुशियों के साथ जुड़ रहे हो, इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर आप अपनी खुशियों के साथ। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी अपना समय रीड करने में और अच्छी अच्छी नॉलेज गेन करना, एडवाइस लेना, और बुक को ज़्यादा रीड करोगे आप, और बहुत खुशी के साथ आप यहाँ पर करने वाले हो। आप कहीं बैठते हो, आपके घर में कोई चेयर है या कुछ है, तो उसके नीचे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे वहाँ से हटाओ, ठीक है। और यस, आप है ना, आपकी बहुत अंदर के जो सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आप लोगों के बीच में शायद खुल के आप अपनी फीलिंग को इजहार नहीं कर पाते हो, बता नहीं पाते हो यहाँ पर, तो वो अब बहुत अच्छे से आपका होगा। आप यहाँ पर मतलब अपनी बातों को कह पाना, अपनी फीलिंग को शेयर करना, वो बहुत हद तक कर रहे हो। सेल्फ वर्थ, यस, जो यहाँ पर मैं बता रही कि आप है ना अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है, ठीक है। आपको सिर्फ आपको अपना एम दिखाई देगा, ठीक है। आपका ध्यान, आपका वक्त, आपके कुछ सपने हैं जो उसको सच करने में लगे हुए रहेंगे। मार्च मंथ आपको बहुत कुछ आपको मतलब मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने सपने के और अपनी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहोगे, ओके। एंड लास्ट में मैं डिवाइन कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। डिवाइन कार्ड्स आपके लिए एटलीस्ट मार्च मंथ के लिए आपको देखना है, ठीक है। ये मार्च मंथ के लिए ही निकाल रही हूँ मैं डिवाइन कार्ड्स में से एक कार्ड। ओ एंजल ऑफ लव, यहाँ पर आए हैं। यह समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। यस, इसीलिए आप इतना मेडिटेशन, ध्यान, ये सब आप कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो आप करोगे मार्च मंथ में, क्योंकि यही समय आपकी मेंटली, जो मैं बता रही थी ना, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब है, और आध्यात्मिक विकास, आपकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें अपने आप को पूर्ण समर्पण करना है, ठीक है। और आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, रेमेडीज आई है आपके लिए। एटलीस्ट आपको मार्च मंथ के लिए तो ये रेमेडीज का आपको यूज़ करना है। आपका आर्कएंजल माइकल का ध्यान करें, और 5 सोमवार सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाएं। आप अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव महसूस करेंगे, ओके। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाना है, और 5 सोमवार जलाना है आपको, ठीक है। हर सोमवार को एक सफ़ेद कलर की मोमबत्ती आप जलाओ, और आर्कएंजल माइकल से प्रेयर लो, हेल्प लो, गाइडलाइंस लो, ब्लेसिंग्स लो, ठीक है। क्योंकि इस समय आर्कएंजल माइकल आपकी हर चीज़ में, मतलब चाहे शारीरिक को, मानसिक को, आते हैं, वो ग्रोथ दे रहे हैं, वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है। और आपको ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है आर्कएंजल माइकल का, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ में रहते हैं और ब्लेस्ड करते हैं आपको वो।
हमेशा आप फील करो या ना करो, मुझे ऐसा लग रहा है आप आर्कएंजल माइकल हर वक्त पुकारते हो, तो वो भी आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। आपकी सिर्फ सोचते हो ना, सोचने भर से वो उनको उनको फील होता है, उनको पता चलता है। आपकी सोच जहाँ ख़त्म नहीं होती है, वो काम उनका शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मार्च मंथ में आप करोगे भी और करना भी है आपको। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1, सॉरी पाइल 2।